नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर भारत शर्मा हैं, जो कि फर्स्ट ईयर एमडी फैमिली मेडिसिन रेजिडेंट हैं एम्स ऋषिकेश में। तो आप एक पाथ ब्रेकर हैं, एक लीडर हैं, क्योंकि आप वन ऑफ द फर्स्ट एमडी इन फैमिली मेडिसिन कर रहे हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर भारत, सबसे पहले आप अपने आप के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने पढ़ाई कहाँ शुरू की, कैसे आपके मन में आया कि आप डॉक्टर बने। थैंक यू सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आज आप हमसे इस तरह का वार्तालाप कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर भारत शर्मा है और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, पांवटा साहिब नाम के एक टाउन से, कस्बे से। और मैंने अपनी एमबीबीएस की शिक्षा डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा कांगड़ा मेडिकल कॉलेज से करी है। और उसके बाद मैं हिमाचल में ही सरकारी सर्विसेज में चला गया था। मेरी पोस्टिंग मेरे डिस्ट्रिक्ट के ही बड़े इंटीरियर इलाके में थी, जो मैंने पीएचसी, सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल लेवल पे काम करा है वहाँ पे। पर वो एरिया बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था और वहाँ पे स्पेशलिस्ट्स की कमी थी। सारे जितने भी हम डॉक्टर्स थे, सारे के सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स ही थे। पर वहाँ पे लोगों को नीड थी, क्योंकि बीमारियाँ तो ये देख के नहीं आती कि स्पेशलिस्ट हैं या नहीं है। तो हर तरह की बीमारी, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो स्त्रियों से रिलेटेड हो, स्त्री रोग से रिलेटेड हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो डर्मेटोलॉजी के पेशेंट्स हो, वो हमें ही देखने होते थे। तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि रेदर देन बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन एमडी मेडिसिन और एमडी पीडियाट्रिक्स, व्हाई नॉट बी व्हाट आई वेंट विद एम ऑफ, कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना था। मुझे ये कभी एम नहीं था कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या फिर मुझे सर्जन बनना है, कि मैं एक स्पेसिफिक टाइप के ही पेशेंट्स देखूं। एमबीबीएस कब कंप्लीट किया? सर मैंने 2019 में एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद थोड़े टाइम मैंने उत्तराखंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जॉब करी, आईसीयू का एक्सपीरियंस लेने के लिए, और साथ में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में भी काम करा एज नॉन अकैड जेआर। और उसके बाद मैं सरकारी सर्विसेज में चला गया था हिमाचल में। तो जब आपने ये अपनी जर्नी शुरू की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें आजकल नीट पीजी और पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, तो आपके सामने क्या ऑप्शंस आ रहे थे? सर मेरे पास ऑप्शन था एनेस्थीसिया, गायनी और सर्जरी, तीनों ब्रांचेस का ऑप्शन मेरे पास अपने स्टेट में था। बट मेरे अंदर से आवाज़ यही बोलती थी हमेशा कि अगर मैं इन ब्रांचेस में ले लेता हूँ एडमिशन, तो मैं उस एम को तो अपने डिफीट ही कर दूंगा कि मेरे पास कोई भी मरीज़ अगर आ रहा है तो मैं उसे ये ना बोलूँ कि मैं उस स्पेसिफिक तबके के लोगों को ही देखता हूँ, कि मैं सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं सिर्फ स्त्री रोग को ही देखूंगा। अगर मेरे पास कोई बच्चा बीमार होकर आ रहा है तो मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। वो मेरा पूरी बॉडी के डॉक्टर के बनने का, ऐसे मतलब गुड फिजिशियन बनने का आपका सपना था? जी सर। तो फैमिली मेडिसिन के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैं जब प्रिपेयर कर रहा था एम्स के एग्ज़ाम के लिए, तभी मेरे दिमाग में हमेशा, क्योंकि मैंने ब्रांच देख ली थी फैमिली मेडिसिन, तो वहाँ से मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू करा। उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया देखने के लिए, रिसर्च करी। वहाँ पे मैंने आपकी भी बहुत सारी वीडियोस देखी, लिंक्डइन पे भी आपकी प्रोफाइल देखी। आप उस टाइम प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया फैमिली मेडिसिन के। तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि ये वो ब्रांच है जिसमें मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा रहूँगा। क्योंकि एक जापानीज़ कंसेप्ट है इकिगाई नाम से, जिसमें यही बोला जाता है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिससे आप खुश भी हो, वो चीज़ जो आपको पैसा भी कमा के दे, वो चीज़ जिससे आप समाज का भला भी कर सकें। तो मुझे लगा यही वो एक ब्रांच है जिसमें शायद मैं अपना 100% दे पाऊँगा। तो अभी आप एम्स में एमडी कर रहे हैं, ये कब ज्वाइन किया आपने? सर मैंने जनवरी में ज्वाइन करा था, अभी इसी जनवरी में 25 में ज्वाइन किया आपने। तो आपका थोड़ा सा कोर्स करिकुलम कैसा है, कैसे ट्रेनिंग होती है, और आपके थीसिस रिसर्च एम्स में कैसे अलग है? क्योंकि डीएनबी भी होती थी पहले। जी तो एमडी ये नई स्टार्ट हुई थी, इसमें एम्स में अगर हो रहा है तो क्या अलग है या क्या सेम ही है? सर एक तो हमारी जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तो पोस्टिंग लगती ही है, बट उसके साथ हमें ट्रिपल असेसमेंट भी करनी होती है पेशेंट्स की, जो कि फैमिली मेडिसिन का एक पार्ट है। कि हम इंडिविजुअल लेवल पे एक तो उसकी क्लिनिकल प्रॉब्लम को समझें, फिर ये समझें कि इंडिविजुअल लेवल पे उसको जो दिक्कत है, मान लो उसे सिर्फ खांसी जुकाम ही है, पर क्या वो इतना एप्रीहेंसिव तो नहीं हो गया है कि उसे ये लगने लग जाए कि मेरे को कैंसर है। तो एक तरह से उसको एक सपोर्ट भी देना और उसकी
फैमिली में और क्या दिक्कतें चली हुई हैं जिसके कारण उसकी ये दिक्कत एक्सासर्बेट हो रही है, ये पहचानना कि मतलब एक व्यक्ति की परेशानी को सिर्फ अंग से ना रिलेट करके ये समझना कि वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है जिसका थॉट प्रोसेस भी है, जिसको एंजाइटी भी हो सकती है अपनी दिक्कत के कारण। तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना। तो आप तो एम्स में वहाँ पे सारे टॉपर्स आते हैं, आप भी नो डाउट टॉपर रहे होंगे तभी आपका एम्स में एडमिशन हुआ। तो वहाँ पे दूसरे डिसिप्लिन स्पेशलिटी के भी आपको रेजिडेंट्स मिलते होंगे, उनसे बातचीत होती होगी, इंटरेक्शन होता होगा। तो अब 1 साल के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कभी कि आपका चॉइस ठीक था या नहीं था, या आप रेट्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो कैसा फील करते हैं? सर मुझे लगता है कि मेरा चॉइस अच्छा ही है, क्योंकि एक तो पहली बात और सारी ब्रांचेस में अब बहुत ज़्यादा सैचुरेशन भी आ चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो वो ब्रांचेस हैं वो दे हैव अ टनल विजन कि मेडिसिन का डॉक्टर है तो वो सिर्फ वयस्क लोगों को ही देखेगा। मतलब एज रेजिडेंट आज के डेट में 1 ईयर आपने स्पेंड कर लिया और आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर, मैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अपनी ब्रांच बहुत पसंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारत। थैंक यू सर। और आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। और आपने जैसे हमें समझाया और आपके जो एस्पिरेशंस थे एक डॉक्टर बनने के, तो उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। और नो डाउट जब आप सोसाइटी को कोई डायरेक्ट फ़ायदा देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। जी हर तरह से, वो सम्मान का हो, पैसे का हो, और आपके अपने सेटिस्फेक्शन का हो, तो ये सब आपको अपने लाइफ में मिले, यही हमारी आपकी शुभकामना है। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, थैंक यू sir. वेरी मच।